की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 21 उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस दूसरी लिस्ट में 2 पूर्व मंत्रियों, 5 विधायकों की टिकट काटी गई है। एक प्रत्याशी बदला गया है और 2 मुस्लिम कैंडिडेट भी उतारे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में रोहतक विधानसभा से भाजपा से पूर्व सहकारिता मंत्री रहे मनीष कुमार ग्रोवर को एक बार फिर से टिकट मिली है। टिकट की घोषणा होते ही निवास स्थान के बाहर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर ढोल की थाप पर नाचते हुए पटाखे फोड़कर खुशी मनाई। मनीष ग्रोवर के रोहतक से बाहर होने पर परिजनों ने उन्हें याद किया, बोले अगर हमारे साथ होते तो अच्छा लगता। वहीं मनीष ग्रोवर के बेटे हिमांशु ग्रोवर ने कहा कि जो कमी पिछली बार रही थी उससे ज्यादा मेहनत करेंगे और इस बार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और रोहतक से मनीष ग्रोवर विधायक होंगे। मनीष ग्रोवर की धर्मपत्नी वीना ग्रोवर ने कहा कि यह पता था कि टिकट मनीष जी को ही मिलेगी, लेकिन यह नहीं पता था कि घोषणा कब होगी। हम लोग उसका इंतजार बड़ी ही बेसब्री से कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इसके लिए मैं पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करती हूं और उन्होंने साथ ही दावा किया कि इस बार जीत पक्की है। एक बार फिर से तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। 2024 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम पार्टियां मैदान में हैं। अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही हैं। 12 तारीख नामांकन का आखिरी दिन है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें रोहतक से विजेंद्र हुड्डा को उम्मीदवार घोषित किया है। इसको लेकर न्यूज़8 हरियाणा की टीम ने आप उम्मीदवार विजेंद्र हुड्डा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे यह मौका दिया। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा। साथ ही कहा कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है। पंजाब और दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में भी इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने मौजूदा विधायक पर भी कसा तंज, बोले मुझे रोहतक में नहीं दिखा कहां लगा है बजट का पैसा। रोहतक में कोई भी विकास नहीं हुआ, जगह जगह पर गड्ढे हैं, पीने को स्वच्छ पानी नहीं है, पानी इतना गंदा है कि उसे पीकर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो काम करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा दबदबा या गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ पब्लिक का होता है, जनता का होता है और जनता जिसे चाहेगी वह विधायक बनेगा। उन्होंने कहा कि झाड़ू सभी के लिए बराबर है, वह हर जगह चलती है और इस बार हरियाणा प्रदेश में भी झाड़ू चलेगी। जनता ने मन बना लिया है। जेजेपी जिला प्रभारी का भाजपा कांग्रेस पर निशाना। हरज्ञान मोखरा बोले दोनों पार्टियों में घबराहट, इसीलिए नहीं बांट रहे टिकटें। रोहतक स्थित जननायक जनता पार्टी कार्यालय में मंगलवार को जिला रोहतक के प्रभारी हरज्ञान मोखरा एवं जिला अध्यक्ष डॉक्टर संदीप हुड्डा ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता की, जिसमें जिला प्रभारी हरज्ञान मोखरा ने कांग्रेस व भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों में बगावत को लेकर घबराहट है, इसीलिए वे अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं कर रही हैं। इसी डर से दोनों पार्टी टिकट वितरण में देरी कर रही है। हरज्ञान मोखरा ने महम विधानसभा से भाजपा द्वारा भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा को उम्मीदवार बनाने के सवाल पर कहा कि दीपक हुड्डा को सभी लोग खिलाड़ी के रूप में जानते हैं, लेकिन राजनीति में उतनी पहचान नहीं है। इस तरह भाजपा ने आधे से ज्यादा उम्मीदवार नए चेहरे बनाए हैं। इसके बाद भाजपा में बगावत शुरू हो गई। टिकटों की घोषणा होते ही आधी खाली हो जाएगी भाजपा। हरज्ञान मोखरा ने कहा कि जब भाजपा बचे हुए उम्मीदवारों की टिकटों की घोषणा करेगी तो और बुरा हाल हो जाएगा। जिस तरह भाजपा मजाक उड़ाती थी कि जेजेपी का एक विकेट गिर गया, दूसरा विकेट गिर गया, जैसे ही भाजपा अपनी टिकटों की घोषणा करेगी तो आधी बीजेपी खाली हो जाएगी। पहले लिस्ट के बाद भी भाजपा की दर्जनों की संख्या में विकेट गिर रही हैं। जेजेपी जिलाध्यक्ष डॉक्टर संदीप हुड्डा ने कहा कि जेजेपी महागठबंधन करने की तैयारी में है, पहले ही एसपी के साथ गठबंधन कर चुके हैं, अन्य पार्टियों से भी संपर्क है। वही पार्टी अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रही है, जल्दी उसे जारी कर दिया जाएगा। जेजेपी में महिलाओं को भी पूरा अधिकार दिया जा रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की बात कही है।
रोहतक में युवा संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के बेटे हिमांशु ग्रोवर कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस दौरान मनीष ग्रोवर को रोहतक से भाजपा का उम्मीदवार बनाए जाने पर खुशी मनाई गई। वहीं हिमांशु ग्रोवर ने रोहतक के कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा पर भी निशाना साधा। उन्होंने मनीष ग्रोवर को टिकट मिलने पर कहा कि बहुत खुशी है, हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम कभी भी घर पर नहीं बैठे, हमेशा फील्ड में रहे हैं। उनके पिता ने जो 2014 से 2019 के बीच विकास काम करवाए, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। 2019 के बाद जो विकास का पहिया रुक गया था, उसे फिर से रफ्तार पकड़ाने का काम करेंगे। हिमांशु ग्रोवर ने कहा कि युवा संकल्प सभा के आयोजन के बाद आज युवा इतनी संख्या में जुटना छोटी बात नहीं है, युवा पूरे जोश में आया हुआ है। युवाओं ने कहा कि हम उनके साथ हैं, जब युवा इकट्ठा हो जाता है तो जीत निश्चित हो जाती है। युवाओं के लिए लड़ाई में साथ खड़े रहे हैं। हिमांशु ग्रोवर ने कहा कि चुनाव को लेकर यह एक एग्जाम है, चुनौती तो होती ही है, हम उस चुनौती को पार करेंगे। 2019 के बाद विकास कार्य रुक गया था, पुराना शहर तो ट्रैफिक मुक्त हो गया, लेकिन जिस एरिया में ट्रैफिक अधिक है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।